लोग चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर इनसाइट्स इन टूथ मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या है कि जो टूथ में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो उसके अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, जैसे वो ऐसा था ऐसा, फिर लास्ट में दिस थिंग, सो दैट इज़ मॉर्फोजेनेसिस। और वो कैसे कंट्रोल होता है मॉलिक्यूलरली मतलब जीन्स के थ्रू वो कैसे कंट्रोल होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो टूथ के डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कैस्केडिंग इंटरेक्शन बिटवीन एपिथेलियम एंड एक्टोमीसेनकाइम। कैस्केडिंग इंटरेक्शन क्या होता है कि व्हेन वन स्टिमुलेट्स टू देन टू स्टिमुलेट्स थ्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो वो किसके बीच होना चाहिए? एपिथेलियम एंड एक्टोमीसेनकाइम। हमें बताया कि दिस इज एपिथेलियम एंड दिस लेयर इट इज एक्टोमीसेनकाइम। तो इन दोनों के बीच जब प्रॉपर इंटरेक्शन होगा तब हमारा टूथ का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब इनिशियल स्टेजेस में हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था कि स्टार्टिंग के 12 करीब डेज में दिस एक्टोडर्म दिस इज इंडिपेंडेंट और ये अपने सिग्नल्स भेजता है एक्टोमीसेनकाइम में आगे के प्रोसेसेस करने के लिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे होता है। तो मेन जो है वो एपिथेलियम में दिस जीन इज प्रेजेंट, दैट इज FGF8, और एक्टोमीसेनकाइम में ये LHX67 और ये GSC इज रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन होता है इस जीन का। अब पोजिशनिंग ऑफ टूथ में आ जाते हैं, मतलब कि ये आर्क में हमें टूथ यहीं क्यों दिखता है, यहीं क्यों दिखता है, ये बीच की जगह में या आसपास कहीं और क्यों नहीं दिखता है, तो दैट इज पोजिशनिंग ऑफ टूथ। और ये कैसे कंट्रोल होता है हम देखेंगे। सो दिस PIXT2 ये हमारा एपिथेलियम या एक्टोडर्म में प्रेजेंट होता है और ये स्टिमुलेट करता है FGF8 का एक्सप्रेशन। अब ये FGF8 जो है ये भी एपिथेलियम में प्रेजेंट है, ये फर्दर स्टिमुलेट करता है PAX9 का एक्सप्रेशन, PAX9 जीन का। ये हमारी प्रेजेंट है एक्टोमीसेनकाइम में। अब देखना कि दिस PAX9 ये तो अपना स्टिमुलेशन हर जगह भेज रहा है, ये तो हर जगह एक्सप्रेस हो रहा है एक्टोमीसेनकाइम में, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे ये प्रेजेंट है BMP2 and 4। जहाँ जहाँ BMP2 4 प्रेजेंट है वहाँ पे टूथ नहीं आता है, क्योंकि ये PAX9 का एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट है वहाँ टूथ नहीं आता है और जहाँ जहाँ ये एब्सेंट है वहाँ पे टूथ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे हमारी पोजिशनिंग होती है। सो FGF8 stimulates PAX9 and BMP4 and 2 this restricts। अब SHH जीन ये हमारा एक्टोडर्म में प्रेजेंट होता है और ये टूथ प्रोलिफरेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा WNT7B, ये ध्यान रखना एक्टोमीसेनकाइम में प्रेजेंट है और ये यहाँ पे प्रोलिफरेशन और मिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ टूथ डिटर्मिनेशन, मतलब कि वो टूथ इंसाइजर होगा, कैनाइन होगा या मोलर या प्री मोलर होगा। ये जब टूथ का पोजीशन डिटरमाइन हो जाता है उसके बाद टूथ का टाइप डिटरमाइन होता है। तो वो कैसे होता है? तो देयर आर होम्योबॉक्स जीन्स जो हम आगे देखेंगे। ये होम्योबॉक्स जीन्स डिसाइड करते हैं टूथ का टाइप और दीज आर प्रेजेंट इन एक्टोमीसेनकाइम। अब एंटीरियर पोर्शन में ये 3 टाइप के जीन्स पाए जाते हैं। एंटीरियर पोर्शन मतलब कि यहाँ देखना, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन। अब यहाँ पे ये इंसाइजर और कैनाइन रीजन में MX1 and 2, कैनाइन एंड प्रीमोलर रीजन में DLX1 and 2 और सिर्फ मोलार्स के लिए BARX1। तो यहाँ पे देख रहे हैं पोस्टीरियर रीजन, दिस पोस्टीरियर रीजन, दिस एंटीरियर रीजन, यहाँ पे ये टूथ का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज एक्टोपिक टूथ। एक्टोपिक का क्या मतलब होता है कि एबनॉर्मल लोकेशन पे, कि ये हमारी आर्क है, यहाँ पे हमारे टूथ्स हैं, लेकिन अगर कहीं और से ऊपर गम से टूथ आ रहे हैं या यहाँ पे कहीं पे टूथ आ जा रहा है तो उसको हम लोग एक्टोपिक बोलते हैं। तो ये एक्टोपिक टूथ अगर LEF1 जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है कहाँ पे? एपिथेलियम में। ध्यान रखना, नॉट इन एक्टोमीसेनकाइम बट इन एपिथेलियम। अगर LEF1 जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है तो हमें एक्टोपिक टूथ दिखने को मिलते हैं।